हेलो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं जीके के 40 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से, राष्ट्रीय बीज नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज नीति शुरू की गई थी 2002 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा 2002। और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बाकी गुफाएं मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाकी गुफाएं मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं बौद्ध धर्म की पेंटिंग्स के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की पेंटिंग्स के लिए। और अगला प्रश्न हो जाएगा, पन्नालाल घोष मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये बांसुरी को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा बांसुरी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो ये लगे हुए हैं 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा 9 राज्य। और प्रश्न नंबर 5 है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर हो जाएगा 22 मार्च। और अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH44। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न नंबर 7 है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है बूलर झील। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा बूलर झील। प्रश्न नंबर 8 है, गरबा लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो ये गुजरात राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा गुजरात। और प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में की गई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा 1985। प्रश्न नंबर 11 है, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, पेना नामक वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस राज्य में बजाया जाता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा मणिपुर में बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, सूरजकुंड शिल्पा मेला किस राज्य में लगता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला लगता है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा हरियाणा। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ किस आयु वर्ग के लोग पा सकते हैं? तो ये पा सकते हैं 18 से 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा 18 से 70 वर्ष 70 वर्ष। और अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014। और अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1966 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी का सी आंसर हो जाएगा 1966। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। और अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 21 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 23 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 24, कंप्यूटर में इनमें से कौन सी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? तो ये है रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा रोम। प्रश्न नंबर 25, 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था?
तो इसका सही आंसर है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। प्रश्न नंबर 26, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा साहब फाल्के को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में निर्मित प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये थी किसान कन्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा किसान कन्या। हमारा प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा, रूलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो ये 1919 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक कौन सा है? तो यह है कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेंकाइमा। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक घटना के कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी क्षेत्र बिंदु हो जाएगा किबुथु। किबुथु ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा किबुथु। अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी यंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। प्रश्न नंबर 35 है, पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाने वाली पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैग्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्मा। प्रश्न नंबर 36 कर लेते हैं, जब लाल हरे और नीले रंग के प्रकाश को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? तो ये बनता है सफ़ेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। हमारा प्रश्न नंबर 39 हो जाएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो यह है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 40 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, मानव शरीर में दांतों का एनिमल मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने स्कोर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।